नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज मैं बात करने वाला हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए प्रायोगिक परीक्षा संबंधी जो निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देश पर आज हमारी चर्चा होगी। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या कराया जाएगा, क्या नहीं कराया जाएगा। उन सारी चीज़ों को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने ब्लूप्रिंट के माध्यम से क्लियर कर दिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर लिखा है सत्र 21-22 के लिए कक्षा 12वीं। अगर आप देखें तो कक्षा 12वीं का ये है जीव विज्ञान। पूर्णांक 30 अंक का होगा। आपको मालूम है थ्योरी जो है 70 अंक की होती है और प्रैक्टिकल जो है 30 अंक के होते हैं। आपकी ये जो कार्य योजना है उसको देखिए। ये जो डिवाइडेशन ऑफ मार्क्स है, अंक विभाजन है, अंक विभाजन को देखने की आवश्यकता है, जिसमें 2 प्रयोग होंगे, मेजर प्रयोग और माइनर प्रयोग, जो कि 3-3 अंक के होंगे और कुल मिलाकर 6 अंक होंगे। आपको स्लाइड निर्माण करना है और वह 4 अंक का होगा। वहीं पर स्पॉटिंग की बात करें तो 8 अंक का। पिछले बार तक 7 अंक होते थे और वहाँ पर अंक विभाजित करने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो आप 4 स्पॉट रख सकते हैं और 4 स्पॉट में से प्रत्येक स्पॉट 2-2 अंक का होगा। अब कैसे रखना है, क्या रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 3 अंक का होगा, प्रायोगिक रिकॉर्ड 4 अंक का होगा और जबकि जो वाइवा है, मौखिक प्रश्न है, वो 5 अंक के होंगे। कुल मिलाकर 30 अंक इसके लिए आवंटित किए गए हैं। अब इनमें से कौन कौन से प्रयोग आपको कराने हैं वो प्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है आवृत्त बीजीय पुष्प को विच्छेदित करके विभिन्न भागों का अध्ययन करना, फ्लावर डिस्क्रिप्शन करना। बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है, बहुत सरल प्रैक्टिकल है। दूसरा, पराग अंकुरण का स्लाइड्स द्वारा अध्ययन करना। ये भी बहुत आसानी के साथ ये अध्ययन हो जाता है, बस आपके पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, विभिन्न स्थानों की मृदा के नमूनों को एकत्रित करके उनके आकार एवं उनमें नमी का अध्ययन करना। चौथा जो हमको प्रयोग करवाना है वो है अपने आसपास के क्षेत्र के विभिन्न जलाशयों से जल एकत्रित करना तथा उनके पीएच मान एवं उससे उपस्थित जीवित जीवों का अध्ययन करना। इसमें 2-3 प्रैक्टिकल होते हैं तो आप उसमें करवा सकते हैं। डिसीज़ को लेकर भी यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य में अमीबियासिस, मलेरिया, मोतीझरा, पोलियो, हेपेटाइटिस रोगों के रोग कारक सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। वहीं पर छठवां जो प्रयोग है, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री बीजों के अंकुरण का अध्ययन करना। ये भी महत्वपूर्ण ये हो सकता है। फिर 2 विभिन्न स्थानों की वायु में उपस्थित प्रदूषक कणों की उपस्थिति का अध्ययन करना। किसी एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का अध्ययन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृदा, वायु तथा जल प्रदूषण फैलाने वाले कारकों का अध्ययन करना। और 10वां है वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों का अध्ययन करना। ये प्रयोगिकी सूची की खंड आके हैं। अब देखते हैं खंड ब भाग 1। देखिए इसमें देखिए पराग कणों के अंकुरण का अस्थायी स्लाइड निर्माण द्वारा अध्ययन करना। ये दोनों प्रैक्टिकल साथ में जुड़े हुए हैं। ये स्लाइड निर्माण की बात हो रही है ना। प्याज की कलिका में अर्धसूत्री विभाजन का अस्थायी निर्माण द्वारा अध्ययन करना। पुष्पों में वायु तथा कीटों द्वारा होने वाले परागण हेतु अनुकूलता का अध्ययन करना। अनुवांशिक लक्षणों की वंशावली चार्ट जैसे जीभ का मुड़ना, रक्त समूह तथा रक्त विभेदन का अध्ययन करना, ये आपके इसमें शामिल है। 5वां पॉइंट देखें तो मेंडेलियन वंशागतिकी का किसी पौधे के विभिन्न रंग या आकार के बीजों पर अध्ययन करना। और 6वां दिया है प्याज की मूल शीर्ष में समसूत्री विभाजन का अस्थायी स्लाइड निर्माण द्वारा अध्ययन करना। इसके अलावा स्पॉटिंग के लिए एक और चीज़ दी हुई है, स्तनी के वृषण एवं अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्थायी स्लाइड्स द्वारा अध्ययन करना। दूसरा, स्तनी के ब्लास्टुला के अनुप्रस्थ काट का स्थायी स्लाइड्स द्वारा अध्ययन करना। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, इनको अच्छे से करा लिया, तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन काम है ये। तो आसानी के साथ, सरलता के साथ होने वाले प्रैक्टिकल हैं। तो उम्मीद करूँगा अब आपको इसको समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ जिस पर चर्चा हमारी होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।